आकार झूठ है माया है, शाश्वत अविनाशी निराकार। जिसने जाना ये तत्व शुद्ध, वह जन्म मृत्यु के हुआ पार। दोस्तों, ये बात बड़ी गहरी है जो अपनी आप को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। सारे आकार के पीछे जो निराकार छुपा है, वो जो शून्य है, वो जो आपका स्वभाव है, वो जो आपका होना है, इस बारे में बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी स्टोरी ओशो ने कही है। ओशो रिंझाई के बारे में बात करते हैं। रिंझाई जापान के एक फकीर हुए हैं, साधु हुए हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा आश्रम था, कुछ 500 भिक्षु होंगे। तो वहाँ का जो राजा था, बादशाह था, वो एक बार उस जगह को देखने के लिए आया कि आश्रम कैसा है, जरा जाकर देखूं। तो उसने देखा, तो उसको सारी चीज़ें दिखाई। वहाँ का जो आश्रम के जो इंचार्ज थे, सारा कुछ दिखाया। तो दिखाया कि यहाँ पर साधु जो हैं, यहाँ के जो साधक हैं, वो 500 साधक के करीब जो हैं, वो यहाँ पर वो भोजन करते हैं। साधक यहाँ पर एक बगीचा बना हुआ है, यहाँ पर ये टहलते हैं। यहाँ पर एक पढ़ाई के लिए कक्ष बना हुआ है, पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर रहने की जगह है, यहाँ पर रहते हैं। ये स्नान की जगह है, यहाँ पर स्नान करते हैं। ऐसे सब दिखा रहे थे। बीच में उस आश्रम के ठीक सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत, बड़ा सा, विशाल सा और बहुत ही सुंदर एक रूम, बड़ा सा कमरा था, जो कि बाहर से देखने में बड़ा अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि ये कमरा क्या है। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। उसने फिर सब दिखाया, ये देखो ये वाला रूम है, ये ऐसा है, यहाँ पर ये होता है, वहाँ पर ये होता है। उसका ध्यान फिर रह कर उसी कमरे की तरफ जाए। उसने कहा कि ये कमरा किस लिए है, ये क्या है, यहाँ पर साधक जो है वो क्या करते हैं। क्योंकि बाकी सब जगह तुम बता रहे हो, यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये करते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं, सारी बातें ठीक, यहाँ क्या करते हैं। उसने कहा इसके बारे में फिर बात करेंगे। थोड़े समय तक और घुमाया, सब जगह पर लेकर गया। फाइनली सारा आश्रम घूम लेने के बाद जब चलने लगे तो उसने बादशाह ने फिर कहा कि भाई वो रूम तो तुमने बताया नहीं, उसका क्या हुआ, वहां पर क्या करते हैं। तो उसने कहा कि गलती क्षमा हो, लेकिन वहां पर साधु कुछ करते ही नहीं। कुछ करते होते तो मैं कुछ कहता, इसलिए मैंने बात को इतने समय तक टाला, क्योंकि वहां कुछ करना नहीं होता। वहां ना करने की प्रैक्टिस की जाती है, अक्रिया की प्रैक्टिस की जाती है। सिर्फ बैठते हैं, खाली बैठते हैं और बस बैठते हैं, कुछ करते नहीं। तो ये बात बड़ी छोटी सी है, अकर्ता भाव, अक्रिया, नॉन डूइंग इट बट जस्ट बीइंग। ये जो अकर्ता भाव है, ये जो साक्षी भाव है, इस बात की समझ इतनी आसानी से नहीं आती। शून्यता में उतर जाना, जहां कुछ कार्य नहीं, कुछ करना नहीं, वहां केवल होना है, केवल एग्जिस्टेंस है। अब कार्य कैसे होते हैं? कार्य होते हैं जब आप शरीर के अंगों से कोई क्रिया करें, लेकिन ये अंगों से की जाने वाली क्रिया के पीछे जो साक्षी बैठा है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, ये बात बहुत थोड़ी सी लोगों को समझ में आती है। ऐसा कैसे होता है कि कोई कुछ ना करे और फिर भी सब कुछ हो रहा है? जैसे सूरज है, चमक रहा है। क्या सूरज ये कहता है कि मैं सब कर रहा हूं, आई एम द डूअर? क्या सूरज ये कहता है? और अगर कहना शुरू कर दे कि मैं कर रहा हूं जी, देखो मैं प्रकाश ना करूं तो मेरे बिना इस दुनिया में बिल्कुल अंधेरा छा जाए, और मेरे बिना सुबह पक्षी कैसे उठें, मेरे बिना सुबह रोशनी कैसे हो, मेरे बिना जो है पौधों के अंदर प्राण कैसे आए, मेरे बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। लेकिन क्या सूरज कभी इसका क्रेडिट लेता है? नहीं लेता। अक्रिया, वो लेता नहीं। वो जानता है कि मेरा होना अपनी जगह पर है, लेकिन उसके होने से सारी घटनाएं अपने आप घटती हैं। तो अपने, हमारे भीतर, आपके भीतर, मेरे भीतर ये कौन सा तत्व है जो सब कुछ चला रहा है, लेकिन वो फिर भी अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, उसके सब कुछ होते हुए भी वो अकर्ता है, नॉन डूअर है। इस अकर्ता को जानना ही सत्य को पा लेना है, अपने भीतर उतर जाना है। जरा प्रयास करना इस नॉन डूइंग वाले काम में लगकर,
किसमें? नॉन डूइंग वाले काम में। यहाँ कुछ करते नहीं, सिर्फ होते हैं, सिर्फ होते हैं। यहाँ कुछ न करने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम भी ना करने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ना करने की प्रैक्टिस करते हैं यानी कि ध्यान करते हैं, तो हमारा सो कॉल्ड जो ध्यान है वो केवल किसी मंत्र का जाप हो सकता है या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इमेजिनेशन करना हो सकता है, लेकिन ये सारा खेल भी आपको आपसे दूर कर देता है। ये सब आत्मा का पार्ट नहीं है, ये सब मन की प्योरिफिकेशन के कुछ पार्ट हैं, ये उचित है, लेकिन ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट वाली पढ़ाई है। ये अभी भी फाइनल पढ़ाई नहीं है। अगर फाइनल पढ़ाई की बात करें तो सीधे सीधे अपनी आत्मा की शुद्धतम चैतन्य की ओर हम जान सकें, उस शुद्धतम चैतन्य पर ध्यान लेके जाना है, उस साक्षी पर ध्यान लेके जाना है जो इन सब के पीछे सब कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी अकर्ता है। बस इसी साक्षी को जानने की यात्रा पर अब हम निकलें। ये यात्रा क्या है? ये यात्रा बड़ी उल्टी है। यहाँ पर चलकर यात्रा नहीं होगी, यहाँ पर ठहर कर यात्रा होगी। तो कुछ समय अपने दिन से निकालें और कुछ न करने की प्रैक्टिस करें। कैसे न करने की प्रैक्टिस करें? क्योंकि हम तो जब हमारा जो मन है वो बंदर की तरह करने का आदी हो चुका है। वो करता है, दौड़ता है, भागता है। जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं तो वो दौड़ता है। तो इसलिए ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन का कंसेप्ट दिया कि अगर तुम सच में चाहते हो कि शांत होना, तो पहले इस मन को थोड़ा दौड़ाओ, तो थोड़ा भगाओ। तो थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, श्वास को जोर से बाहर फेंको, फिर श्वास को जोर से अंदर खींचो, फिर थोड़ा शरीर को तोड़ो मरोड़ो, थोड़ा सा हिलाओ अच्छे से। बॉडी के अंदर जो कंपन भरे पड़े हैं उनको निकल जाने दो। जब ये निकल जाएंगे उसके बाद शांत होकर बैठ जाओ। फिर शांत होना आसान होगा। हरकत कर लेने के बाद शांत होना बहुत आसान होगा, क्योंकि तब वो जो एनर्जी वाला कंपोनेंट है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, तो आप टिक पाएंगे। ये टिकना सबसे बड़ी बात है। जरा टिक ही जाना, अपने भीतर टिकने का प्रयास करना और जानना उस शांति को, जानना उस परम आनंद को, जानना उस ठहराव को जो स्वतः अपने आप घटित होता है, जो अपने आप है और उसका होना ही अपने आप में पर्याप्त है। इसी को जान लेना आत्मज्ञान है। आइए इस आत्मज्ञान के रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ें। एम्प्टीनेस मेडिटेशन के नाम से, खालीपन ध्यान के नाम से मैंने 4 मेडिटेशन वीडियो डाले हैं। आप उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखें और जानें कि ये एम्प्टीनेस क्या होता है। कभी भीतर की शून्यता में उतरें तो आपको पता चले कि एम्प्टीनेस में उतरकर कितना आनंद आता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये ध्यान जरूर ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।